हाँ जी, we are going to solve questions on operating profit ratio. This is question number 131. Opening inventory is given here, purchase given है, revenue from operation given है, administrative and selling expense given है, closing inventory given है, loss by fire given है, dividend receive given है. Now we need to calculate operating profit ratio. ठीक है, अब हम operating profit ratio कैसे निकालेंगे? Question number 131. देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए होता है? दो फिगर्स चाहिए. फर्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेकंड इज वैल्यू ऑफ सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन 200. अब यहां पे हमें सेल्स की फिगर तो गिवन है 14,70,000. ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है? यहां पर हम सेल्स में से अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल देते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था. सेल्स है 14,70,000. अब इसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल देते हैं. ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, अब देखिए 14,70,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड नहीं होता, लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1,70,000. देखिए 14,70,000 माइनस, अब यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने क्या क्या वैल्यूज ली? 1,00,000 का ओपनिंग स्टॉक, परचेज फिगर ली 10,00,000. डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर है कोई एक्सपेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इसको जीरो ले लिया. और क्लोजिंग स्टॉक हमने लिया 1,50,000 प्लस 1,70,000. अब देखिए यहां पर फिगर्स क्या आ रही हैं. ये आ जाएगा 1,00,000, 11,00,000, ये 9,50,000 माइनस 170, तो ये आ जाएगा 8,80,000. नहीं सॉरी, कितना रहे? 9,50,000 प्लस 170 है ना, तो ये आ जाएगा 11,20,000. दिस विल बी 3,50,000, 3.5 लाख. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास 3.5 लाख आ गया. अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज क्या आ रही है? दिस विल बी 23.81%. कोई डाउट है तो पूछ लो. अगर इसी क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए बोले तो वो भी आपके लिए आसान है. ऑपरेटिंग रेशियो के लिए हम क्या करते हैं? 100 में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो लेस कर देते हैं 100% में से. तो 100% माइनस 23.81%, तो दिस विल बी 76.19%. ये हमारा ऑपरेटिंग रेशियो आ गया, या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोल सकते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 132, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, वेजेस गिवन है, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस गिवन है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स गिवन है. क्वेश्चन नंबर 132 क्या निकालना है हमने? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. अगेन हमें क्या चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100. सेल्स की फिगर यहां पे गिवन है. सेल्स की वैल्यू दी हुई है 5,00,000. ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट. और ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 2,00,000 है, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर हमारे पास
ये वेजेस मत लेना, वेजेस ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इंक्लूड होता है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए अलग से दिया हुआ है। और क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऑलरेडी डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड होता है। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस 50,000, ये हमारे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे क्योंकि बिजनेस के नॉर्मल खर्चे हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स नहीं लेना क्योंकि ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है, ये बिजनेस के ऑपरेशंस पे खर्चा नहीं हो रहा है, ये बिजनेस को चलाने के लिए जो फंड लिया हुआ है उसके लिए हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इसलिए बिजनेस के ऑपरेशंस पर कोई एक्सपेंस नहीं हो रहा। तो यहाँ पर सेल जो थी दैट वाज 5 लाख और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है दैट इज 2,50,000, तो ये आ जाएगा हमारा 2.5 लाख ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ गया 50% और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो भी 50% आएगा। कोई डाउट है तो पूछ लो। अब हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर बेस्ड रेशियोज करने वाले हैं एंड इसमें क्वेश्चन नंबर 140 हम करेंगे पहले। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन, रेट ऑफ इनकम टैक्सेस 50%, ठीक है। डिबेंचर्स जो हमें गिवन है 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, रुपीज 10 लाख के डिबेंचर्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स की जो कॉस्ट है वो 22,50,000, उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो है वो है 2.5 लाख। इसका मतलब एसेट की जो एक्चुअल वर्थ है, वैल्यू है WDV आज के डेट में, वो 20 लाख ही है, क्योंकि हम कॉस्ट नहीं लेते, हम तो रिटर्न डाउन वैल्यू लेते हैं एसेट की ना, डेप्रीसिएशन लगने के बाद। करंट एसेट्स 12 लाख की दी हुई है और करंट लायबिलिटीज 4 लाख की दी है। वी नीड टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 140, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये कैसे निकालते हैं? इसके लिए हम लेते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो दोनों फिगर्स चाहिए इनटू 100। जब भी आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड निकालना हो तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठा लो एंड डिविडेंड उठाओ, इसमें ऐड करो डिविडेंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें ऐड कर दो टैक्स, तो आपके पास फिगर जो आ जाएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसमें ऐड कर दो इंटरेस्ट, तो आपके पास जो फिगर आएगी दैट विल बी कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। मैं आपको इनकम स्टेटमेंट में इसका उल्टा सिखा चुका हूँ। पीबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस होता है, पीबीटी आता है, पीबीटी में से टैक्स लेस होता है, पीएटी आता है, पीएटी में से डिविडेंड लेस होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड आता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये निकालते हैं, क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, मतलब हमें ये गिवन है 6,50,000। इसमें टैक्स हम इंक्लूड कर, टैक्स वापस ऐड करेंगे। अब देखिए टैक्स कैसे निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स? याद रहे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, उसका एक शॉर्टकट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आप मल्टीप्लाई कर दो 100/1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। इसको याद रखना। अगर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ 6.5 लाख और हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 1/1 माइनस टैक्स रेट। व्हाट वाज टैक्स रेट? टैक्स रेट वाज 50%, 50%। अब आप इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा 6.5 लाख, ये आ जाएगा 1/1 माइनस 0.5, 50% इज इक्वल टू 0.5, तो ये आ जाएगा 6.5 लाख अपॉन में 0.5, तो ये आ जाएगा 13 लाख रुपीज। दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो देखिए 13 लाख का प्रॉफिट था, 50% टैक्स लग गया 6.5 लाख, तो 50% ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच गया, ठीक है। तो इस शॉर्टकट फॉर्मूला को आप याद रखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। उसके बाद इंटरेस्ट कोई है, यस ये रहे डिबेंचर, 10% डिबेंचर है 10 लाख के, तो 10 लाख के अगर डिबेंचर है उसका 10% कितना होता है? 1 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 14 लाख, तो ये फिगर हमारे पास आ गई। 14 लाख हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड आ गया। अब बात करते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब मैंने अपने बिजनेस के अंदर फंड्स कितने इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है। और हमने फंड्स कौन से लेने हैं? जो कैपिटल का पार्ट है, और कैपिटल के लिए हम सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स लेते हैं,
ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हमें एसेट्स गिवन है, तो हम एसेट्स से अगर वैल्यू निकालते हैं तो फिक्स एसेट्स में जो पैसा लगा है वो प्लस करंट एसेट्स में जो पैसा लगा है वो लेते हैं, और इसमें से वो पैसा निकाल देते हैं जो हमने शॉर्ट टर्म में लोगों का वापस कर देना है, करंट लायबिलिटी। तो फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू है दैट इज 22,50,000 माइनस 2.5 लाख। करंट एसेट जो है दैट इज 12 लाख। करंट लायबिलिटी दैट इज 4 लाख। तो ये आ गया 20 लाख और ये 8 लाख यहाँ पर। तो हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज 28 लाख। ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 28 लाख की। तो जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है दैट इज 50%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 142, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज गिवन 6 लाख। Net fixed asset is given 20 lakh. Net working capital is given 10 lakh. Current asset is given 11 lakh. Calculate return on investment. Question number 142. Return on investment is equal to profit before interest and tax upon में capital employed into 100. अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज ऑलरेडी गिवन। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालें, कैपिटल एम्प्लॉयड किसके इक्वल होता है, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, और फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है वर्किंग कैपिटल। तो यहां पर हमारी फिक्स्ड एसेट 20 लाख है और वर्किंग कैपिटल 10 लाख है, करंट एसेट का कोई यूज नहीं हुआ, तो ये आ गया 30 लाख इंटू 100। तो यहां पर हमारा ROI आ गया 20%। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 144, वाई लिमिटेड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज गिवन 1 लाख। करंट एसेट 4 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख, फिक्स्ड एसेट 6 लाख, 10% लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है 4 लाख, द रेट ऑफ टैक्स वाज 20%। तो अब यहां पर हमें क्वेश्चन के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो अपने आप ही डिविडेंड से पहले ही होता है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को 1/1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिया हुआ है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज 1 लाख, 1 लाख यहाँ आ गया, और टैक्स रेट गिवन है 20%, तो 20% यहाँ हो गया, तो आ जाएगा 1 लाख 1/0.8। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, आई थिंक इट विल बी, दिस विल बी 1,25,000। अब ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को बनाने के लिए इस 1,25,000 के अंदर हमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का अमाउंट जो बनता है दैट इज लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ आ जाएगा 40,000। ये हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट है, तो ये आ गया टोटल 1,65,000। 1,65,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फिक्स्ड एसेट्स दैट इज 6 लाख, करंट एसेट्स दैट इज 4 लाख, करंट लायबिलिटी दैट इज 2 लाख लेस हो जाएगा, 8 लाख। तो यहां पर हमारा रेशियो जो आएगा दैट विल बी, सो दिस इज द आंसर। इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो।